छंद परिभाषा: जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद को पिंगल भी कहते हैं। छंद के अंग चरण, पद, पाद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम। चौथा होता है गण, पांचवा गति, छठा होता है यति और विराम, सातवां होता है तुक। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के प्रकार: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद, मुक्तक छंद। मात्रा लगाने के नियम: लघु होती है, जैसे उसे एक बोलते हैं, एक का निशान आता है, उसमें ए, ई, छोटा ऊ और छोटी री। गुरु होता है, उसमें अंग्रेजी के एस अक्षर का सा होता है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह। इसमें कुछ नियम होते हैं जिनमें नियम प्रथम में आता है, जैसे ऊपर अगर चंद्र बिंदु है, शब्द के ऊपर अगर चंद्र बिंदु है तो वह लघु वर्ण होगा। जैसे फंसना, इसमें चंद्र बिंदु है इसलिए लघु है। और जैसे ऊपर केवल एक बिंदु है, चंद्र नहीं है, तो वो गुरु वर्ण में आता है, जैसे चंचल, पंडित, विशंति। दूसरा नियम है, जो विसर्ग अगर आता है तो वो गुरु वर्ण में आता है, जैसे प्रातः है, श्वेतः है, प्रसाद। अगर छोटा री है तो लघु वर्ण में आएगा। और अगर अर्ध वर्ण है और उससे पहले कोई वर्ण दिया गया है और वो लघु है तो वो दीर्घ वर्ण में माना जाएगा। जैसे अग्र, वक्र, क्रम। नियम 4 में आता है, जो शुरू में अगर वर्ण आधा है, कृष्ण का प्रथम शब्द अगर आधा है तो वो लघु वर्ण आता है, जैसे श्याम। मात्रिक छंद होते हैं, उनमें सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद होता है। सम्मात्रिक छंद में चौपाई, इसमें 4 चरण और 16 मात्राएं होती हैं। दूसरा होता है रोला, उसमें 4 चरण और 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होता है। फिर गीतिका, जिसमें 4 चरण और 26 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका, जिसमें 4 चरण और 28 मात्राएं होती हैं। दूसरा होता है अर्ध सम्मात्रिक छंद, जिसमें दोहा होता है, 4 चरण होते हैं, 13 मात्राएं होती हैं। प्रथम 11 और 13 और 11 पे यति होती है। सोरठा, इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसमें 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। देखिए, दोहा और सोरठा में अंतर ये है कि दोहा में प्रथम 13 मात्राओं पर यति होती है, सोरठा में प्रथम 11 मात्राओं पर यति होती है। उसके बाद में रोला होता है, उसमें 12 और 7 मात्रा पर यति होती है। फिर उलाला होता है, उसमें भी 24 मात्रा होती है, 11 और 13 पे यति होती है। उसके बाद में आता है विषम मात्रिक छंद, जिसमें कुंडलिया और छपय होता है। कुंडलिया जो होता है उसके प्रथम 4 चरण दोहा के होते हैं और आखिरी की 2 पंक्ति रोला की होती हैं। इसमें आप सीधा याद रखिए DR डायरेक्ट, यानी दोहा और रोला होता है। छपय होता है, रोला और उलाला के होती हैं इसमें। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।